सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, जय हो ढाणी ढोला। साथियों, निस्वार्थ भाव से सेवा मंडली सुहासड़ा का ग्रुप आज पहुंचा है हमारे पड़ोसी गांव ढाणी ढोला में। साथियों, जिस प्रकार से हमारे गांव की या हमारे हर एक युवा की ये एक सोच है, एक पहल है कि हर गांव में हम ये अलग जगाएं कि पक्षियों के लिए पानी की कुंडियां, घोंसले, आगे बरसात के मौसम में त्रिवेणी, इन पे हम अच्छे से कार्य करें। तो आज हम ढाणी ढोला गांव में आए हैं। यहाँ के जो सरपंच हैं श्री मंजीत कुमार जी, उनसे हमारी बात हुई थी। वो किसी कारणवश किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनके यहाँ पर भाई हैं, गांव के एक दो कैंडिडेट हैं, उनसे हम बातें करेंगे। तो इस पहल को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हें हम घोंसले दिखाएंगे, पानी की कुंडियां दिखाएंगे और यहाँ पर 2 से 3 दिन बाद हम देखने आएंगे कि कितना इन्होंने सुधार किया है। तो हम आपको जो यहाँ पर सरपंच साहब के भाई हैं, उनसे हम आपकी बातें करवाएंगे। आइए चलते हैं। हाँ। आपका शुभ नाम? सुभाष। मतलब मंजीत भाई साहब से हमारी बात हुई कि हम गांव सुहासड़ा की तरफ से जो हमारी सेवा मंडली ग्रुप सुहासड़ा के नाम से हमने ग्रुप बना रखा है कि हम हर गांव में जाएंगे, आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और जिस प्रकार से घोंसले हैं ये आप अपने गांव में लगाएं। और 2 से 3 दिन बाद हम आपके गांव में आएंगे। तो आप कितना सुधार कर रहे हो या कितना आप कार्य कर रहे हो उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं, एक बार बताएं। ये आपकी अच्छी पहल है, इससे पक्षियों को पानी पीने को मिलेगा, उसकी सुधार होगा, इसमें पक्षियों में बैठने की, वो छाए में बैठेंगे। तो भाई साहब कब आएंगे सरपंच साहब? तो 4 से 5 दिन में आएंगे। अच्छा, तो अब हम कब आए कि हमें ये संतोषजनक जवाब मिले? संडे को हम आके देख सकते हैं? हाँ। तो क्या कुछ आश्वासन दे रहे हो आप हमें, या क्या कुछ एक विश्वास दे रहे हो? आप कितनी कुंडियां लगाओगे, कितने घोंसले लगाओगे, आप ये बताइए एक बार। हम संडे तक के 10 या 15 घोंसले और कुंडी लगा देंगे। घोंसले की बताओ, घोंसले कितने लगाओगे? घोंसले 10। और कुंडियां की व्यवस्था 10-15 कुंडी लगा देंगे। लगाओ, या हमारे गांव सुहासड़ा की सेवा मंडली की तरफ से इन्हें एक उपहार लगाओ। हमें इन्हें, हम भाई को भेंट करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से ये घोंसले हैं, 10 से 15 घोंसले लगाने की भाई साहब बात कर रहे हैं। 15 घोंसले और 15 कुंडियां। साथियों, हम 2 से 3 दिन में हम इस गांव में आएंगे और देखेंगे भाई साहब इन्होंने, ग्रामवासियों ने कितना अच्छा सुधार कर रखा है। ले भाई साहब खड़े हो जाओ एक बार आप। रोहित सर आ जाओ। साथियों, मास्टर रमेश यादव जी हमारे मित्र हैं, और जब इन्होंने हमें बताया कि भाई आप अपने गांव में इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, हमारे गांव में भी आओ आप, हम इनके पास आए और इन्होंने अच्छा हमें आश्वासन दिया, अच्छी हमसे बातें की और हमें विश्वास दिलाया कि जो आप गांव सुहासड़ा में इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हम हमारे ढाणी में भी ये अच्छा काम करें। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। ये जो अच्छी पहल है जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम क्या पूरा गांव मिलकर शुरुआत कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हो? बिल्कुल सर, ये काम बहुत ही अच्छा काम है और हम इस काम को आपका सहयोग करेंगे इस काम में हम, और गांव में भी आप आओगे दोबारा तो हम आपको बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो सर, हम संडे को बताया भाई साहब ने, संडे को हम आएंगे, तो क्या कुछ किस हिसाब से आप ये कार्य करोगे, या हम अनुमान, जैसे भाई साहब ने तो 15 घोंसले बताएं, आप एक छोटा सा ग्रुप बनाओ। पहली बात तो सर, ग्रुप में आप साथियों को जोड़ो और धीरे धीरे इस पहल को आप आगे बढ़ाओ। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ औरों को भी संदेश देना चाहते हो? आपको बहुत से आमजन देखेगा। संदेश यही है भाई साहब कि ये एक सेवा का काम है और इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और जीव जंतुओं का या पक्षियों का हमें बिल्कुल केयर करनी चाहिए, और एक दूसरे को समझाना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो साथियों, जिस प्रकार से हम ढाणी ढोला में आए और यहाँ पे जो भाई साहब हैं उनसे हमने बातें की, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी ये सोच है, हमारी क्या सभी युवा साथियों की ये सोच है कि ज्यादा से ज्यादा पक्षियों के लिए हम दाने, पानी की व्यवस्था कर सकें। आने वाले समय में
त्रिवेणियां लगाने का कार्य भी ये ग्रामवासी करेंगे और हम अपने गांव स्वांसरा में भी करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे या अपने नंबर पे जो हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे और धीरे धीरे इस पहल को आगे आप बढ़ाओ और पुण्य के भागी बनो। ये पक्षियों की आत्मा तृप्त होगी और आपको आशीष मिलेगा। तो साथियों, ज़्यादा वीडियो लंबी न होने की वजह से या लंबी न बने, इसके लिए हम यहीं पे विराम लेते हैं और हम बार बार आपसे यही विनती करते हैं कि पक्षियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, घोंसले की व्यवस्था करें और आने वाले समय में आप त्रिवेणी लगाने का काम करें। अब और इस पहल को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, जय स्वाफड़ा धाम।